Now we discuss velocity time graph. There are two informations from velocity time graph. Number one, slope determines the acceleration of the body. अगर आप ग्राफ से स्लोप निकालेंगे तो हासिल क्या होगा? एक्सेलरेशंस. और दूसरी इंफॉर्मेशन जो है, एरिया अंडर द ग्राफ डिटरमिन्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी. एरिया अंडर द ग्राफ डिटरमिन्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी. ये दो बातें मैं लिख देता हूं. देयर आर टू इंफॉर्मेशंस फ्रॉम velocity time graph. Number one, slope of velocity time graph determines the acceleration. velocity time graph का अगर हम slope निकालेंगे that determines the accelerations. वो एवरेज भी हो सकता है, वो इंस्टेंटेनियस भी हो सकता है, वो वेरिएबल भी, उससे इंफॉर्मेशन मिलती है लेकिन ग्राफ से. और नंबर टू, एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ डिटरमिन्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी. सो दीज आर द टू इंफॉर्मेशंस. ग्राफ से हम ले सकते हैं ये दो इंफॉर्मेशंस जब बॉडी का एक्सेलरेशन निकालें, मे बी एवरेज, मे बी इंस्टेंटेनियस, या और बल्कि और डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं. सो द एरिया अंडर द ग्राफ डिटरमिन द डिस्टेंस एंड स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिटरमिन्स द एक्सेलरेशंस. नाउ वी ड्रॉ द ग्राफ एंड देन वी स्टडी how we determine the slope and how we determine the distance traveled by the body. So first case, velocity time 0, 1, 2, 3, 4 or 10, 20, 30. 10, 20, 30 meters per second. मैं सपोज कर रहा हूं कि t0 पे वेलोसिटी की वैल्यू है 20 मीटर्स पर सेकेंड्स. एक सेकेंड्स के बाद वेलोसिटी की वही वैल्यू है 20 मीटर्स पर सेकेंड्स. 2 सेकेंड्स के बाद भी वेलोसिटी की वही वैल्यू है. 3 सेकेंड्स के बाद भी वेलोसिटी की वही वैल्यू है. और 4 सेकेंड्स के बाद भी वेलोसिटी की वही वैल्यू है. इसका मतलब वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं हो रही. बॉडी ट्रेवल कर रही है, बॉडी मूव कर रही है, लेकिन उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं है. तो जब हमने ग्राफ बनाया तो स्ट्रेट लाइन विद जीरो स्लोप, दिस इज द स्ट्रेट लाइन विद जीरो स्लोप. इसका कोई एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ नहीं बन रहा, लिहाजा इसका स्लोप जीरो है. स्लोप जीरो है, दैट इज एक्सेलरेशन इज जीरो या वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म. वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म. तो हमने दो इंफॉर्मेशन मजीद इसकी, या कहें एक्सेलरेशन जीरो है या कहें ये भरल, उससे कंक्लूड करते हैं कि बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है. देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी आइदर इन इट्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन. बेशक ग्राफ से हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, डायरेक्शंस की नहीं. हाँ, एरिया अंडर द ग्राफ डिटरमिन्स. तो अगर हम दूसरी इंफॉर्मेशंस की बात करते हैं तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, सॉरी रेक्टेंगल है, और एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, तो डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा? डिस्टेंस बराबर है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का एरिया वन साइड इनटू अदर साइड, और एक साइड पे टाइम है दैट इज 4 सेकेंड्स, दूसरी तरफ 20 मीटर्स पर सेकेंड. तो यहाँ से वी गेट 80 मीटर. दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन 4 सेकेंड्स. जवाब आपने निकाल लिया कि डिस्टेंस कितना होगा? 20 मीटर्स. दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी. अब सिचुएशंस को चेंज करते हैं और
वेलोसिटी वेरिएबल है 1 2 3 4 टाइम इन सेकेंड्स और इधर से 10 20 30 40 10 20 30 40 ये क्या है, ये वेलोसिटी है इन मीटर्स पर सेकेंड्स। और ग्राफ जो है वो ये आ रहा है, इस तरह ग्राफ आ रहा है हमारे पास। ग्राफ फिर स्ट्रेट लाइन है लेकिन विद सर्टन स्लोप। आप देख रहे हैं कि दैट मेक सर्टन एंगल विद हॉरिजॉन्टल। तो ये पहली भी लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, लेकिन इसका स्लोप 0 है। ये भी स्ट्रेट लाइन है लेकिन विद सर्टन स्लोप, और उसको हम डिटरमिन्स करते हैं। अच्छा, अब आप देखेंगे 0 से जब बॉडी स्टार्ट ले रही है उस वक्त उसकी वेलोसिटी भी 0 है t0 पे, और 1 सेकेंड्स के बाद उसकी वेलोसिटी जो है वो हो गई 10 मीटर्स पर सेकेंड्स। 2 सेकेंड्स के बाद बॉडी की वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड्स। 3 सेकेंड्स के बाद बॉडी की वेलोसिटी हो गई 30 मीटर्स पर सेकेंड्स, और 4 सेकेंड्स के बाद बॉडी की वेलोसिटी हो गई 40 मीटर पर सेकेंड्स। So there is an equal change in velocity in equal interval of time. अच्छा, अब जो इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ से कैलकुलेट करनी है ग्राफ से, वो आपको पहले बता चुका हूँ कि 2 ही इन्फॉर्मेशन है जो हम कैलकुलेट करते हैं। एक है उसका एक्सेलरेशन बॉडी का और दूसरा क्या है, डिस्टेंस है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करना चाहते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। आपको पहले भी बता चुका हूँ, जब हम एवरेज का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर हम टोटल टाइम कंसिडर करेंगे। चूँकि एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम। लिहाजा जब भी हम एवरेज एक्सेलरेशन निकालेंगे तो उसमें टोटल टाइम कंसिडर करेंगे। टोटल टाइम हमारे पास ग्राफ के अंदर है 4 सेकेंड्स, और यहाँ से हम एक ट्रायंगल जो है वो कंप्लीट करते हैं, और ओ ए बी एक ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल्स के अंदर जब हम एवरेज एक्सेलरेशंस निकालेंगे तो वो बराबर होगा स्लोप ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। स्लोप ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी किसके बराबर है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, और ये बराबर है ए बी ओवर ओ ए। दिस इज 40/4, this is 10 meter per second square. 10 meters per second square is the average acceleration of the body. और दूसरी बात आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब दिस इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और ये स्लोप जो है दिस इज पॉजिटिव स्लोप, दिस इज पॉजिटिव स्लोप। अच्छा, इसके बाद अगर someone is interested to determine the instantaneous acceleration, तो आप किसी भी इंटरवल के ऊपर एक छोटी सी ट्रायंगल जो है वो बना लें, किसी भी इंटरवल के ऊपर। लेट ये मैंने ट्रायंगल बना दी, और एस पी टी, दिस इज अगेन अ राइट एंगल ट्रायंगल। सो इन ऑर्डर टू डिटरमिन the instantaneous acceleration of the body at a particular instant, तो हम क्या करते हैं, we consider the triangle SPT in order to determine a instantaneous, we consider the triangle SPT. This is a right angle triangle, और इसके अंदर A
इंस्टेंटेनियस बराबर है स्लोप ऑफ ट्राइंगल एस पी टी एंड दिस इज perpendicular over base and this is PT over SP and this is how much? This is 30 minus 20 over 3 minus 2 and this is 10 by 1. This is 10 meter per second square. This is what we call A instantaneous. So from these two calculations ये हमने दो इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की हैं कि हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो भी अब आपके पास जवाब क्या आ रहा है 10 मीटर्स पर सेकेंड और इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट करते हैं तो भी क्या जवाब आ रहा है 10 मीटर्स पर सेकेंड। इसके अलावा कहीं भी आप ट्राइंगल बना लें, इससे छोटी बना लें, बड़ी बना लें, आपके पास इस लाइन का जो स्लोप है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे थ्रू आउट सेम है। तो इसका यही मतलब होगा कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ द एक्सेलरेशंस आर इक्वल। इन अदर्स वी कैन से दैट बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड दिस इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्योंकि इसका स्लोप जो है वो पॉजिटिव है। लिहाजा अगर किसी लाइन का स्लोप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप थ्रू आउट सेम है तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन क्या होगा यूनिफॉर्म होगा और अंडर दैट कंडीशन एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशंस विल बी इक्वल। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है कि हम कैलकुलेट करते हैं एरिया। तो एरिया अंडर द ग्राफ क्या होगा दैट डिटरमिन्स द डिस्टेंस। इन ऑर्डर टू calculate the distance from the graph, from this graph, we calculate area of the triangle OAB. Distance traveled बराबर है area of the triangle OAB और एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। सो दिस इज हाफ ऑफ ओ ए इंटू ए बी एंड दिस इज हाफ ऑफ 4 इंटू 40 दिस इज 80 मीटर्स। 80 मीटर्स क्या हो गया? This is the distance traveled by the body moving under these conditions. Moving under this condition, we have calculated the distance traveled by the body. अब इसमें एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी है आपको कि अगर स्ट्रेट लाइन ना हो तो फिर जो है वो ग्राफ और उससे इंफॉर्मेशंस जो कैलकुलेट होगी। अगर ग्राफ ऑफ वेरिएबल एक्सेलरेशन टाइम है और वेलोसिटी है, विदाउट न्यूमेरिकल नंबर्स मैं इसको ड्रॉ करता हूं ताकि टाइम हमारा बच जाए। ये एक ग्राफ है और इसमें क्या इंफॉर्मेशन हमें हासिल हो रही है? स्लोप इज गो ऑन इंक्रीजिंग। यहां पे आप स्लोप देखें, फिर यहाँ पे आप स्लोप देखें और फिर यहाँ पे आप स्लोप देखें। ये ट्रायंगल्स आप देख रहे हैं, ये एंगल बना, ज़्यादा बना और ज़्यादा बना। तो ये क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है आपको कि स्लोप इज गो ऑन इंक्रीजिंग। ग्राफ का स्लोप जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है दैट इज इंक्रीजिंग और अगर ये इंक्रीज होता जा रहा है तो इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है कि नंबर 1 वेलोसिटी वेरिएबल है, नंबर 2 वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, नंबर 3 जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज आल्सो वेरिएबल and is increasing. So this graph determines positive acceleration. This graph determines positive acceleration which is
इंक्रीजिंग, विच इज इंक्रीजिंग। और अगर इसी के अंदर मैं एक और ग्राफ बना देता हूं, इसी के अंदर ये भी एक ग्राफ है, ये भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, सेकंड वन, ये भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, लेकिन यहां पे अगर हम इसका स्लोप डिटरमिन करें तो शुरू में इसका स्लोप ज्यादा है और ज्यों-ज्यों टाइम गुजर रहा है इसका स्लोप क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इसका स्लोप क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इसका स्लोप बढ़ता जा रहा था और इसका जो ग्राफ है, इसका जो स्लोप है, दैट इज डिक्रीजिंग। वेलोसिटी वेरिएबल है, बेशक इंक्रीज भी हो रही है, लेकिन उसका जो रेट ऑफ चेंज है वो कम होता जा रहा है। स्लोप डिटरमिन्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मीन रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी टाइम के साथ बेशक बढ़ रही है, लेकिन रेट ऑफ चेंज मीन चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड, वो पहले शुरू में ज्यादा चेंज है, ये इतना सारा चेंज आप देख सकते हैं, ये इतना चेंज है पहले टाइम के अंदर, उतने ही इंटरवल के बाद पहले से कम हो गया, नेक्स्ट और कम हो गया, अल्टीमेट देखें तो ये और कम होता है। दिस इज गॉन डिक्रीजिंग, वेलोसिटी का जो चेंज है दैट इज गॉन डिक्रीजिंग। So acceleration is gone decreasing. Acceleration is gone decreasing. So this graph determines accelerations which is decreasing. This is positive accelerations, but that is go on decreasing. असल बात क्या है कि इसमें velocity जो है बहरहाल बढ़ती जा रही है और इस वजह से है तो पॉजिटिव, लेकिन उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कम होती जा रही है। सो दैट इज द सेकंड टाइप ऑफ ग्राफ इन अ वेरिएबल फॉर्म। लेकिन दोनों सूरतों में है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव भी है और इंक्रीजिंग भी है, ये पॉजिटिव है लेकिन डिक्रीज हो रहा है, इसके बाद हम नेगेटिव एक्सेलरेशंस को डिस्कस करते हैं कि नेगेटिव एक्सेलरेशंस क्या हो गया। ये हम ग्राफ बनाते हैं जिसमें ये टाइम है, इधर वेलोसिटी है और 1 2 3 4 5 टाइम इन सेकेंड्स और 10 20 30 40 50 ये वेलोसिटी है, 20 30 40 50 मीटर्स पर सेकेंड्स। और पहला वर्जन कि t0 पे वेलोसिटी मैक्सिमम है और दैट इज go on decreasing with the time। एक सेकंड के ऊपर इसकी वेलोसिटी कम हो गई, फिर और कम हो गई, फिर और कम हो गई और कम हो गई और जीरो हो गई। टाइम बढ़ रहा है और वेलोसिटी 50 से 40 फिर 30 20 10 और अल्टीमेट जीरो हो रही है। वेलोसिटी इज वेरिएबल, चेंज हो रही है, लेकिन चेंज कैसा है, डिक्रीज हो रही है। स्लोप की दुनिया में जो हमने ग्राफ बनाया, इसके स्लोप को नेगेटिव स्लोप कहा जाता है। और उसकी क्या रीजन क्या है, ये मैं इसके अंदर बताता हूं आपको मैथमेटिकली करके कि इसका स्लोप नेगेटिव क्यों है। इन ऑर्डर टू डिटरमिन एक्सेलरेशन we calculate the slope of triangle ABC, और slope of triangle ABC बराबर है परपेंडिकुलर ओवर बेस और परपेंडिकुलर है AC, बेस है AB। दिस इज फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टाइम इंटरवल 0। ये 5 माइनस ये नॉट 40, दिस इज 50 और टाइम इंटरवल इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो दैट इज टेकन एज फाइनल टाइम क्या है, इनिशियल टाइम क्या है। तो इसमें जब वेलोसिटी का चेंज है, वेलोसिटी वेक्टर है, तो उसका चेंज है फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 50 है, तो लिखने में ये जो चेंज बता रहा है, दिस इज -50/5, -50/5 इज -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ये माइनस का साइन आया और ग्राफ की कैलकुलेशन से आया, और इसी वजह से इस ग्राफ का जो स्लोप है उसे नेगेटिव स्लोप कहा जाता है, एंड दैट डिटरमिन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन। दैट डिटरमिन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन। जैसे चलती गाड़ी को जब हम ब्रेक लगाते हैं तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती जाएगी, तो उसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, और उसका स्लोप भी कैलकुलेट करेंगे तो उसे नेगेटिव स्लोप कहा जाता है। सो नेगेटिव स्लोप डिटरमिन्स नेगेटिव एक्सेलरेशंस। दूसरी इंफॉर्मेशन जहां से क्या देखते हैं कि यहां कोई भी ट्राइंगल कंसीडर कर लें तो उसका स्लोप सेम है, इसका स्लोप जो है वो सेम बन रहा है। कितना? वही स्लोप -10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, -10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पे देख लें, यहां पे देख लें, यहां पे देख लें, यहां पे देख लें। तो छोटी सी ट्राइंगल जिसको भी आप कंसिडर करें और कैलकुलेट करें तो आपके पास वही ग्राफ आएगा, -10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन जहां नेगेटिव है तो दूसरी प्रॉपर्टी उसकी क्या है, यूनिफॉर्म भी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, यूनिफॉर्म है, मीन वेलोसिटी इज यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग, वेलोसिटी इज यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग। ये तो हो गया ना यूनिफॉर्म डिसेलरेशंस, ये है यूनिफॉर्म डिसेलरेशन। जबकि इसकी बजाय अगर इसी के अंदर मैं ये ग्राफ बना रहा हूं तो इसमें व्हाट अबाउट द स्लोप, शुरू में स्लोप ज्यादा है और उसके बाद स्लोप जो है क्या होता जा रहा है, दैट इज गो ऑन डिक्रीजिंग, स्लोप इज गो ऑन डिक्रीजिंग। यहां का स्लोप, यहां का स्लोप, यहां का स्लोप, ये देख रहे हैं, ये स्लोप है, ये स्लोप है, शुरू में ज्यादा है और कम होता जा रहा है। एक्सेलरेशंस वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और जो ग्राफ है हमारे पास, दैट स्लोप ऑफ दैट ग्राफ इज वेरिएबल। कैसे? शुरू में स्लोप ज्यादा है नेगेटिव स्लोप लेकिन ज्यादा है, और ये कम होते होते ये मिनिमम पे जा रहा है, कम होता जा रहा है, तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है बट गो ऑन डिक्रीजिंग। तो ये जो ग्राफ होगा ये हमें कौन सी इंफॉर्मेशन देता है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन इज गो ऑन डिक्रीजिंग। और तीसरे नंबर पे ये ग्राफ है, और क्या इंफॉर्मेशन देगा आपको, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि स्लोप शुरू में कम है, शुरू में स्लोप कम है और आखिर पे स्लोप जो है वो ज़्यादा होता जा रहा है, स्लोप ज़्यादा होता जा रहा है। हम कोई भी ट्राइंगल कंसिडर कर लें, ये ट्राइंगल कंसिडर कर लेते हैं, ये ट्राइंगल कंसिडर कर लेते हैं, सो वी ऑब्जर्व कि इसका जो स्लोप है वो बढ़ता जा रहा है। शुरू में स्लोप कम है और टाइम के साथ स्लोप क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है वही कंसेप्ट है नेगेटिव एक्सेलरेशन। चूंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है लेकिन शुरू में एक्सेलरेशन कम है, न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी, और टाइम के साथ नेगेटिव एक्सेलरेशन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। लिहाजा ये जो थर्ड ग्राफ है, दिस वन, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन इज गो ऑन increasing, negative acceleration is go on increasing. So in this way we have discussed the graph and that very good informations. ग्राफ की दुनिया बड़ी ही इम्पोर्टेंट है। आपको हायर क्लासेस के अंदर जब भी आप जाएंगे तो उसमें ग्राफ बहुत ज़्यादा डिस्कस होने वाला फैक्टर होगा, तो इसलिए ये ग्राफ को आप मैक्सिमम टाइम दें और इसको बार बार पढ़ के समझने की कोशिश करनी है कि ग्राफ से हम जो कुछ इन्फॉर्मेशन हम ले सकते हैं तो इस तरह।